तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम में जो-जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और वो क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज़ करके एक-एक क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। जितने सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया। एक्चुअली में रेलवे का लोगो दिख रहा होगा, बट रेलवे का लोगो इसलिए डाला हूँ मैं, क्योंकि रेलवे का क्वेश्चन जो थोड़ी थोड़ी भाष्य होती है, थोड़ी क कठिन होती है। तो हम लोग ये लाइव कर रहे हैं डॉक्टर मुफज्जिल नगर दिल्ली से। तो हमारे मित्र जो लोग हैं इंटरव्यू देने वाले हैं, वो लोग क्वेश्चन इसको सेट किए हैं, ठीक है? जो-जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें सेट किए गए हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आने की संभावना 99.9% है। नहीं आएगा तो नाम बदल दीजिए रेजिस्ट्रेशन का, ठीक है? मैं बता दूँ आपको कि ये क्वेश्चन आप 2 मिनट वेट करके इसको नोट डाउन पे कहीं रख लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ क्वेश्चन्स है। ये मत समझिए कि ये वन लाइनर है, वन लाइनर नहीं है। ये हर एक एग्ज़ाम में काम आता है, इसी को एक्सप्लेन कर के बताया जाता है। इसी वजह से बोला है अंग्रेज़ पहली बार भारत कब आए थे, ठीक है? तो अंग्रेज़ पहली बार भारत कब आए थे ये पूछेगा रेलवे में, ऑप्शन के साथ पूछेगा, ठीक है? और यही पूछेगा बीपीएससी में अंग्रेज़ पहली बार भारत क्यों आए थे, किस लिए आए थे, कब, कहाँ आए थे? और पहली बार कब विज़िट किए थे? इस तरीके से पूछेगा। यही यूपीएससी में पूछेगा अंग्रेज़ पहली बार भारत कब और किस जगह पे और कितने समय के लिए आए थे? ऐसे पूछेगा यूपीएससी में। तो ये तरीका अलग होता है हर एग्ज़ाम्स के पूछने का, लेकिन क्वेश्चन सारे वही होते हैं, टॉपिक्स वही होते हैं, क्वेश्चन का मेथड वही होता है। मतलब क्वेश्चन का जो होता है ये हेडिंग टाइटल यही होता है, ठीक है? तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जितने भी सारे क्वेश्चन्स हैं आपको मिलेंगे, सारे A1-1 मिलेंगे, इम्पोर्टेंट मिलेंगे और प्लीज़ आप 2 मिनट वेट करके देख लीजिए क्योंकि आप लोग को ये बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, ठीक है? तो आपको स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, बहुत देरी नहीं करता हूँ मैं, ठीक है? तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अंग्रेज़ पहली बार भारत कब आए थे, ठीक है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में किस तरीके से ये खेला करता है, ठीक है? दिखा रहा हूँ आपको मैं, देखिए, ऑप्शन में किस तरीके से ये खेला करता है, देखिए, पहला है ऑप्शन ए, ठीक है? 1608 ठीक है? ठीक? और फिर देखिए आपको ट्रिक बताऊँगा मैं, ठीक है? फिर देखिए बी नंबर देखिए 1613 और सी नंबर देखिए 1620 और डी नंबर देखिए 1781 ये हो गया? ठीक है? तो आपको बता दूँ मैं तो यहाँ देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? देखिए, यहाँ पे देखिए आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पे कॉमन दिख रहा है आपको? देखिए, कॉमन देखिए 16 कॉमन दिख रहा है, ठीक है? 16-16 कॉमन दिख रहा है, ठीक है? तो आप बताइए यहाँ पे को ये 100% 16-16 कॉमन इसलिए दिया गया है कि इसी में से इसी में से ऑप्शंस है, ठीक है? ऑप्शन इसी में से हैं, ठीक है? और लोग वो समझ जाते हैं कि अदर ऑप्शन है, ठीक है? ऑप्शन इसी में से है, क्यों? क्योंकि लोग जैसे आपने याद कर लिया है 1608 ठीक है? और 1613, 1620 तो यहाँ पे कन्फ्यूजन तो 100% होगा ना, क्योंकि आप तो जानते नहीं है ना कि ये यही क्वेश्चन पूछिएगा मैंने याद किया है तो 1600 में कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो यही इम्पोर्टेंट बात होती है कि कभी याद किया कीजिए, तो दोनों याद किए कीजिए, आगे का लास्ट का, ठीक है? आगे का लास्ट का। आगे का और लास्ट का याद करने से बीट कम कर जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है? दिमाग रीसेट कर लेता है वहाँ पे, ठीक है? तो यही है, आपको बता दूँ मैं तो सबसे पहले इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा पोलो त्योहार, ठीक है? तो इस तरीके से ये ट्रिक होती है, ठीक है? फँसाने का ट्रिक है उन लोगों का और आपकी भी ट्रिक बता दिया मैं, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये देखिए क्वेश्चन होता है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है? देखिए भारत का इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो आप इसका आंसर अगर आपको पता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है? अगर नहीं पता है तो वेट कीजिए मैं बताऊँगा ज़रूरी, ठीक है? देखिए भारत का इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे विंस्टन चर्चिल, ठीक है? विंस्टन चर्चिल दे रहा है, ठीक है? और सेकंड ऑप्शन दे रहा हेरोल्ड विल्सन, ठीक है? सेकंड ऑप्शन है हेरोल्ड विल्सन और थर्ड थर्ड ऑप्शन है सी नंबर क्लेमेंट एटली और डी नंबर ऑप्शन है सर रॉबर्ट वॉलपोल, ठीक है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ऑप्शंस आपको आप याद भी किए होंगे ना, तो 100% कंफ्यूज हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि ये जानबूझ के इस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है एग्ज़ाम में। क्योंकि आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी आबादी में अगर ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन नॉर्मल देने लग जाएँ, तो सारे सीट तो 10% ही बच के ले चले जाएँगे। बाकी बच्चे कहाँ जाएँगे? इसलिए जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है और यहाँ पे जो क्वेश्चन ये सेट हुआ है ना, हम लोगों के फ्रेंड्स हैं, हम लोगों के मित्र गण है जो इंटरव्यू देने वाला है वीपीएससी वगैरह में, वो लोगों ने क्वेश्चन और हम लोग साथ में मिलके क्वेश्चन सेट किए हैं। 2-2 घंटा लगा है एक क्वेश्चन को सेट करने में, नंबर डालने में, क्वेश्चन का नंबरिंग करने में। देखिए 2 नंबर पे डाला गया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे जो है कि डाला गया आपको क्योंकि ये आने वाला है। यहाँ पे कोई फेक क्वेश्चन्स का नॉर्मल जो है कि कोई भी कहीं से पीडीएफ से उठा लेता है और पीडीएफ उठाने के बाद से आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं पढ़ा देता है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन्स के पीछे समय दिया गया है, ठीक है?
तो मैं आगे इसको बढ़ता हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्लेमेंट एटली। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्लेमेंट एटली। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? ठीक है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो आपको बता दूं मैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है क्वेश्चन। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? ठीक है, तो भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था, मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड, दे दिया है यहाँ पे, ऑप्शन दिया है लॉर्ड लॉर्ड कर्जन, और बी ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, और सी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, और डी ऑप्शन है हैरोल्ड विलियम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए इसको। ठीक है, अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट भी आप जो है कि ले सकते हैं इसका। ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट भी लेके आप जो है कि इसको रख सकते हैं अपने पास। क्यों? क्योंकि लड़के नोट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और स्क्रीनशॉट लेने में बहुतों को प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आप प्लीज आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का यहाँ पे मतलब जो है कि सब चीज सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो बाकी आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, देखिए, ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कर्जन, और बी नंबर है लॉर्ड इरविन, और सी नंबर है लॉर्ड माउंटबेटन, और डी नंबर है हेरोल्ड विलियम। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, और सबसे पहले बता दूं मैं ये क्या डिस्प्ले आया है आपको, इसके बारे में बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है सब कुछ, देखिए सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब कुछ वो नहीं है, फेक नहीं है कि सब कुछ फ्री में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ये ऐड जो है कि ऑफिशियल मेरा है, अपना है, और हम लोग डॉक्टर मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, तो पता है बच्चों को कितनी परेशानी से लड़के रूम लेके रहते हैं। गाँव में सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लड़के यहाँ पे रहते हैं तो सब सुविधाएं मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो गाँव वाले लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो लोग इस चीज़ों से जुड़े नहीं हैं, और हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे जुड़ गए हैं, ये सब चीज़ें मिल गई है हम लोग को हर एक की। तो सोचते हैं हम लोग कि हम लोग इन सब चीज़ों को आप लोगों के पास प्रोवाइड करें, वो भी फ्री में प्रोवाइड करें, हर एक चीज़ फ्री में। तो मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ, मैं इसका ओवरव्यू देने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या लिखा है, स्टडी मटेरियल, मतलब जो भी है, जितने भी स्टडी मटेरियल ट्रेंडिंग है, जो एग्जाम में आने वाले लेटेस्ट हैं, सब कुछ फ्री में एक ही जगह पे दे रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं खुद से डोमेन होस्टिंग वेबसाइट बनाने कितनी खर्च लगती है आप लोगों को पता हो ना, महीने का सारा का देना पड़ता है। किचन में सब्सक्रिप्शन खुद से लेके दे के फ्री में आप लोगों के लिए ये examapply.com वेबसाइट बनाया हूँ, और ये वेबसाइट जो है कि आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे examapply.com पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, और फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको सारे चीज मिल जाएंगे, हर एक चीज मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। ये कोचिंग जो माफिया होते हैं, ये लोग क्या करते हैं आपको पता है? आप लोग यही करते हैं कि ये उधर का कोचिंग का पीडीएफ उठाएगा, वहां का कोचिंग उठाएगा, एक में मर्ज करेगा, अनकॉपीराइट बनाएगा, उसको प्रिंट करा के अपने कोचिंग में छाप देगा। यही करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको समझ गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसका एक पीडीएफ बनाया है, और सॉरी वेबसाइट बनाया है, वेबसाइट में हम लोग सारे डाल देते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को बेनिफिट होए भाई, सारे बच्चों को बेनिफिट होए इसमें, सारे बच्चे इसको उपयोग करें, यूज करें। क्योंकि शिक्षा का स्तर इतना गिर रहा है, देखा जाए बिहार जैसे जो होम है, कि जो नीचे लोअर लोअर का इंसान है उसको नीचे ही दबाया जा रहा है, जो ऊपर है उसको ऊपर ही किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ, ये शायद याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत उपयोगी है आपके लिए। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यू कुमार कर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र में से जुड़ा है? ठीक है, किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो देखिए, क्यू कुमार कर्मा कौन थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, तो ये सब वीवीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको बता दूं मैं, इसका ऑप्शन मैं तुरंत बताने का प्रयास करता हूँ मैं, बहुत इसमें वेस्ट नहीं करूंगा टाइम आपका। ठीक है, इसका ऑप्शन बताने का प्रयास करता हूँ मैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है तितार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है संतूर, ऑप्शन नंबर सी है आपको ये नर नादस्वरम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ढोलक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, प्लीज कमेंट कमेंट कीजिए, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ये नॉर्मल आप लोगों को रटा होना चाहिए, क्योंकि ये आता है, क्वेश्चन पूछा है अभी हाल ही में। नेवी नेवी जो आईएनपीटी का एग्जाम हुआ, एक्चुअली में उसको मैं भी दिया था, ये क्वेश्चन में टच किया था, पर दूसरे तरीके से टच किया था। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस वही रहते हैं पर घुमा-वुमा के देते हैं, ठीक है? तो आपको बता दूँ मैं संतूर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है? ठीक है? और बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये देखिए कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है? कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपको पता है? नहीं पता है? कमेंट कीजिए। ठीक है? कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये कोणार्क मंदिर बहुत ही प्रचलित है और इतने प्रचलित जो चीज़ होते हैं, उसको ही वो लोग पूछते हैं जानबूझ के, क्योंकि लड़के जो क्या होते हैं, क्या सोचते हैं कि ये तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, लेकिन ये आता 100% है। ठीक है? ये आता 100% है। तो आपको दिखा दूँ मैं, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक और क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा झारखंड, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा और क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान, ठीक है? तो इसका ऑफिशियल आंसर क्या है? इसका ऑफिशियल आंसर क्या है? इसका रियल आंसर क्या है? मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ मैं। देखिए, इसका रियल आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है? कर्नाटक सॉरी ये इसका रियल ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है? उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है? इसका रियल आंसर हो जाएगा ओडिशा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मोदी गवर्नमेंट न्यू स्टार्ट ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। तो आपके क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कि ये करंट टॉपिक है। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चंस क्या है? ठीक है। ये क्वेश्चन ये है कि आपको मतलब आपके इर्द गिर्द ही है पर आप इसको देखिएगा तो फिर कहिएगा अरे मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया, ये मैं याद नहीं किया और ये आया ही नहीं। क्योंकि ये जो एन मोदी है, एन मोदी है, ठीक है? फुल नाम तो जानते होंगे, ठीक है? एन मोदी हैं जो बच्चों की भविष्य जिस तरीके से बर्बाद करके रख दिए हैं लोग, ठीक है? एन मोदी करके, ठीक है? मैं आगे पूरा नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत लोग इनके समर्थन भी हैं, बहुत लोग समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है? मैं नहीं करता हूँ, ऑफ़िशियल बताता हूँ मैं। क्योंकि ये जो है पहले का शिक्षा व्यवस्था, अभी जो शिक्षा व्यवस्था में आपको पता है 18% जीएसटी शिक्षा में और बाकी चीज़ों में गोल्ड ज्वेलरी पे एकदम 3-2% ठीक है? तो ये गलत है ना, तो कोई भी इनका सपोर्ट नहीं करेगा। तो लेकिन क्वेश्चन से बनेंगे ना क्योंकि सरकार इसी की है। तो आगे बताता हूँ मैं देखिए प्रणब मुखर्जी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तीसरा में त्योरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एमजे अकबर, ठीक है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीताराम येचूरी, ठीक है? सीताराम येचूरी ने मोदी गवर्नमेंट न्यू स्टार्ट ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक का लेखक है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? देखिए 2011 का जो जनगणना हुआ था क्योंकि उसके बाद से पूरे भारत में नेशनल क्या कहते हैं सेंट्रल लेवल पे जनगणना नहीं हुई है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? हालाँकि बिहार तो करा दिया, बिहार में अभी तो करा दिया गया जनगणना अभी तो हो गया है, ठीक है? तो बिहार से भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? बिहार करा दिया गया है, लेकिन बिहार से पहले ये पूरा भारत का जो देखा जाए तो नहीं हुआ है जनगणना अभी, ठीक है? तो उसमें जब 2011 में हुआ था, तो ये पूछ रहा है जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरी है? तो महानगरी सबसे पहले आपको जानना चाहिए महानगरी क्या दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे इस तरीके से महानगरी होते हैं, ठीक है? कि महानगरीय जो शहर है, ये महानगरीय शहर में कौन-सा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर था, ठीक है? ये आपको करंट अगर उस समय आप जो पढ़े होते तो हो याद नहीं, करंट तो उस समय के तो है नहीं क्योंकि अभी तो कॉलेज को क्या आ रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले बता दूँगा आपको, मुंबई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? इसका मुंबई ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? देखिए, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? ठीक है? तो ये जो है कि आपको बता दूँ मैं कि ये जो नटंजलि उत्सव है, ये जो है कि ये आपको बता दूँ मैं कि ये आपको ये लोग उत्सव जैसे कि त्योहार वगैरह होता है, ये सब जो है कि मनाया जाता है, ठीक है? तो ये सब त्योहार के भी क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अभी पहले बहुत कम पूछे जाते थे, लेकिन अभी अधिक मात्रा में वनडे एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं। क्योंकि पहले ये सब पीसीएस वगैरह में पूछे जाते थे। ये तो डांस वगैरह जो भी होते हैं, नृत्य होते हैं, ये सब पीसीएस में पूछे जाते थे। पर अभी जो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है, घुमा के पूछा जा रहा है और इसको कटिंग भी कर दिया गया है। तो इसलिए बता दूँ मैं इसको, कि इसका ऑप्शन जो दिया गया है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है गोवा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है आपको राजस्थान, ठीक है? तो ये जो है राजस्थान में भी उत्सव मनाया जाता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में कम मनाया जाता है हालाँकि तमिलनाडु में ज़्यादा मनाया जाता है, गोवा में ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है?
इसका ऑप्शन बता दूं मैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका तमिलनाडु, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। ओके। अगर पता था तो बताइएगा, जरूर पता होगा तो, और नहीं पता है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वीवीआईपी है, ठीक है। देखिए, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? ये तो आप लोग तो एक्चुअली में जानते ही होंगे, क्योंकि तो छुपा नहीं है, सबके साथ है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है तो जरूर बताऊंगा, पर बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर ये इसका आंसर नहीं पता है आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है जन्म दर, दूसरा दिया है लिंगानुपात, और चौथा दिया साक्षरता दर, तीसरा दिया मृत्यु दर। तो ये बताइए, इसमें अगर कंफ्यूजन होने वाला इम्तिहान, तो कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स अगर आपको पता था, ये सॉल्व कर दिए होते, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा लिंगानुपात, अनुपात में इसको निकाला जाता है, जैसे अनुपात में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? अब यहाँ क्या बोला ना मैं, त्योहार वगैरह आएगा, ठीक है। तो राजस्थान से जुड़ा हुआ त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? ये तो पता होगा आपको, क्योंकि अधिकतर लोग लड़के राजस्थान से भी हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है गुड़ी पड़वा, दूसरा दूसरा ऑप्शन है बोनालू, तीसरा ऑप्शन है बूंदी उत्सव, चौथा ऑप्शन है माथुन आनंद, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब जो है कि ये आपको जो है कि तेतीदा ऑप्शन दिया गया है, कि ये ऑप्शन आप लोगों को कंफ्यूजन में ला सकता है, पूरा कंफ्यूजन में ला सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन जो है कि आपको पूरी कंफ्यूजन में ला सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोग प्लीज बताइए, नहीं पता है तो मैं बताने का काम करता हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा बूंदी उत्सव, इसका ऑप्शन हो जाएगा बूंदी उत्सव, ठीक है। और बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओडिसी नृत्य शैली, ठीक है। ये देखिए, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी, देखिए, यहाँ देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है, और ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन में ही आंसर दिया है, ठीक है। ऑप्शन में ही आंसर दिया है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी मतलब दिमाग लगा लेंगे, तो आंसर तो हो ही जाएगा ना। क्योंकि कभी कोई ऐसा दे देता है, लेकिन लोग समझते हैं कि अगर ओडिसी दिया है, उड़ीसा में हो जाएगा, इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान ऑप्शन तो नहीं देगा, निश्चित सी बात है, इतना आसान ऑप्शन तो नहीं देगा। लेकिन कभी कभी जो है कि दे देता है इतना आसान ऑप्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो अभी को मुद्दे के देखते हुए भी ये क्वेश्चन डाला गया है, क्योंकि ये अधिकतर उस एग्जाम में पूछा जाता है जो थोड़े लेवल के कम होते हैं, कांस्टेबल हो गया, एनटीपीसी में तो नहीं पूछेगा ये, ग्रुप डी हो गया, ठीक है, उतना पूछेगा ये, ठीक है। ये सब में ये क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कि आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बता दूं मैं आपको, इसका ऑप्शन दिया है आपको, पहला दिया है बाल केचन, ठीक है, दूसरा दिया है ईमेल, तीसरा दिया है मत पत्र यानी बैलेट पेपर, और चौथा दिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, ठीक है, ईवीएम दिया है। तो ये तो आप तो 100% कर देंगे, तुम्हें पता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग, ये बुरा नहीं मानिए, ये बात बोल रहा हूँ, कुछ लोग भी होते हैं ऐसे कि फॉर्म भर दिए, कांस्टेबल का फॉर्म आ रहा है, फॉर्म भर दिया उन्होंने, ठीक है। बिहार में लेटेस्ट जो वैकेंसीज आने वाली हैं, हम एक्चुअली में इस चैनल पे लेटेस्ट वैकेंसी की भी नोटिफिकेशन देते हैं, ठीक है। लेटेस्ट जो वैकेंसी आने वाली है, बिहार वन दरोगा की, वन दरोगा की, वन दरोगा की, वन कांस्टेबल की, ये सब जो लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली है, ये सब वैकेंसी में लड़के ये फेमस तो हो जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि हम भी वीडियो बनाएंगे, और बहुत लोग भी वीडियो बनाएंगे,
फेमस हो गया वैकेंसी, ठीक है, प्रचलित हो गया। प्रचलित हो गया तो जो लड़का अभी कहीं घूम रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, एनीवे मतलब ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा है वो भी क्या करेगा, ये जो 1 दरोगा है, 1 कांस्टेबल है और आपको बिहार दरोगा है, ग्रुप डी भी आने वाला है, वो सारा भर देगा फॉर्म, भर देगा 100% भर देगा। लेकिन उसको पता नहीं है ना कि क्या डालेगा उसमें, वो क्वेश्चंस क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ये ध्यान नहीं है, भर तो दिया फॉर्म। वही लोग यहाँ भी फँस जाते हैं। इतने ईज़ी ऑप्शन वही फँस जाते हैं। ठीक ये ईज़ी वाले ऑप्शन दे रहा है ना, ये कब देगा पता है? हर एक एग्ज़ाम में, हर एक क्वेश्चन में ये कब देता है पता है आपको? ये देता है आपको 20 क्वेश्चंस देगा आगे का, 15-20 क्वेश्चन दे देगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है? 15-20 स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद ये क्वेश्चन डालेगा। 20-25 भी डाल सकता है आगे में, उसके बाद डालेगा। क्यों? क्योंकि लड़के जो 20-25 क्वेश्चन में पहले ही फँसने लगते हैं, ठीक है? तो हमें आधा-आधा 1 घंटा पार कर देते हैं, 60 मिनट, 30 मिनट ऐसे ही पहले पार कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर अगर डेढ़ घंटे पेपर है तो 4 मिनट पार कर देंगे, ठीक है? और 30 मिनट का पेपर 1 घंटे पेपर है तो 20 मिनट ऐसे ही पार कर देंगे पहले ही, फँस जाएँगे और लास्ट में ये क्वेश्चन देगा, ऐसे थोड़ी चले आएँगे। क्योंकि यही है, यही मेथड है, यही तरीका है, इस तरीके से बच्चों को फँसाया जाता है। ये लो बच्चों को, जो चालाक बच्चे क्या करते हैं पता है? फटाफट, फटाफट, फटाफट सब क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सबसे ईज़ी आता है ना उसको पहले करते हैं। लोग कहेंगे ईज़ी क्वेश्चन क्यों कर रहा पहले? अरे नहीं ईज़ी क्वेश्चन पहले करो वही छूटता है, वही छूट जाता है क्वेश्चन, ठीक है? तो मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है? अगला क्वेश्चन है इसमें, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में के ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीतकार का पुरस्कार किसे मिला? ठीक है? तो आप ये जो है कि पुरस्कार जो है कि नोबेल नोबेल पुरस्कार जो है कि अभी हाल ही में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला पता होना चाहिए आपको, ठीक है? क्वेश्चन डाला हूँ मैं, ठीक है? तो ये सब पुरस्कार जो होते हैं लेटेस्ट होते हैं, लेटेस्ट बोले तो हाल ही का नहीं 2009 का है, ठीक है? तो क्योंकि ये नोबेल वाला बहुत जल्दी नहीं मिलता है, लेट मिलता है, इसलिए हाल ही में डाला गया, इसलिए क्वेश्चन हमारा हाल ही में लिखा गया है। तो ये है, ठीक है? तो आपको इसका ऑप्शन दिया गया है देखिए, ए आर रहमान, बी है आशा भोसले, सी है लता मंगेशकर, डी है गुलजार, ठीक है? ये ऑप्शन हो गया आपको, ठीक है? तो इसका ऑप्शन आंसर मेन क्या होगा? द ए आर रहमान, ठीक है? ए आर रहमान होगा। आप लोग प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू भी अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है? अगर पता है तो इसको कमेंट करते रहिए ताकि आप लोग जो है कि इसमें आप लोग इंटरेस्ट दिखा सकें। इंटरेस्ट दिखाने का बोले तो मतलब कि आप लोग जब दिमाग में एक क्वेश्चन को लेके माइंड से स्ट्रेस देके मैसेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, दिमाग याद करने की कोशिश करते हैं, तो मेमोरी जो आपकी होती है कैश मेमोरी, वो एक्टिव हो जाती है। वो एक्टिव होने से कैश मेमोरी इंसान का क्या होता है, लैपटॉप का कैश मेमोरी क्या होता है, वो काम करता है, तो कैश मेमोरी में सेव होता है, तो वो कैश मेमोरी जब तक लैपटॉप ऑन रहता है या फिर जब तक लैपटॉप को रीस्टार्ट नहीं किया जाता है कीबोर्ड को, तब तक वो कैश मेमोरी काम करती है। कभी-कभी देखे होंगे कि कंप्यूटर में कि अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर दिए, कोई वेबसाइट ओपन कर दिए आप, ठीक है, किसी की और वो वेबसाइट फिर काट दिए क्रोम से और फिर वही वेबसाइट को 2 दिन बाद खोल रहे हैं या फिर बिना इस किए स्टार्ट किए हुए लैपटॉप को खोल रहे हैं, वेबसाइट बहुत जल्दी खुलती है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में तो कैश जो होता है, डाटा जो होता है वो स्टोर कर लेता है, कैश से मेमोरी इसको बोलते हैं, कैश स्टोर बोलते हैं, कैश डाटा बोलते हैं, स्टोर कर लेता है वो। तो वो स्टोर किया हुआ डाटा ज़ी ओपन करता है। वो कब तक रीओपन करता है? जब तक उसको रीस्टार्ट कंप्लीटली ना किया जाए, तब तक जब ओपन रखता है, देन ओपन करता है, ठीक है? इसलिए मैं बता दूँ आपको कि दिमाग की कैच मेमोरी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एक बार उसको स्पेस देके कैच में डाल दिए ना आप यहाँ पे, तो वो आपको बता दूँ मैं कि 6-6 महीने तक नहीं भूलता है। सामने पैटर्न आएगा, आप उसको बना दोगे। उसको बना दोगे आप, सॉल्व कर दोगे। नहीं आएगा तो ऑप्शन जो आता है वो कहीं न कहीं खटकेगा और कभी याद रखिएगा जो पहला ऑप्शन खर्चे दिमाग में ना, वही सही होना चाहिए। क्योंकि वो आप देखे होते कहीं न कहीं, ठीक है? नहीं देखे उसकी बात अलग है, उसी दिमाग लगाने की बात है। आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, गीता नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो गीता नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन पढ़िएगा, ठीक है? गीता नृत्य शैली अगर आप पहले से पढ़े हैं, ठीक है? तब तो सही है, नहीं पढ़े हैं तो कन्फ्यूजन 100% है, ठीक है? आप याद करिएगा इसको। क्योंकि मैं बता दूँ आपको कि ये तो क्वेश्चन्स हैं, एक बुक आती है, ठीक है? देखिए, ये बुक आती है, बताता हूँ मैं, सबसे फेमस है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर, आर्ट
एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जो बुक है उसमें तब दिया हुआ है, ठीक है। वो आप टाइप तो दीजिएगा हमारे एग्जाम टाइप वेबसाइट को, ठीक है। बुक पूरी अपलोड कर दिया हमें, वहाँ से बुक डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करके ऑनलाइन कहीं भी पढ़ सकते हो, ओके। और अभी लेने का पैटर्न में के, ठीक है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ मैं कि अ, ये जो आगे क्वेश्चन होगा, ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, क्षत्रिय की भारतीय राजस्थान का क्षत्रिय नृत्य है। क्षत्रिय की भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्षत्रिय की भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मणिपुर, दूसरा दिया है कर्नाटक, तीसरा दिया है असम, चौथा दिया है केरल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, अब ऑप्शन होने से पहले बताता हूँ मैं। देखिए, ये जो नृत्य वगैरह हैं, आप लोग समझते होंगे नृत्य का क्वेश्चन क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं अभी के ट्रेंड के अनुसार जो एग्जाम हो रहे हैं। और एक बार और बता दूं मैं, और कोई भी भारत में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप जितने एग्जाम हुए हैं साल भर में सबका पीवाई की डाउनलोड कर लीजिए। तो कोई ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मैं अप्लाई किया हूँ और क्वालिफाई किया हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। और जो मेरे अभी कल के सेशन में जुड़ेंगे, इंटरव्यू है उनका डीपीएससी का, बीपीएससी इंजीनियरिंग से कभी इसका जो लेता है, इसका इंटरव्यू उन्होंने बताया मेरे को कि ये जो सारे क्वेश्चंस आते हैं अधिकतर क्यूआईक्यू से आते हैं। और ये क्वेश्चन हर जो टॉपिक के एग्जाम है उसी टॉपिक एग्जाम से नहीं पूछता है। जैसे कि रेलवे का है, रेलवे एनटीपीसी का है, रेलवे एनटीपीसी का पीवाईक्यू से नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि आपको ये डी ट्रिपल एचबी के पीवाईक्यू से, आपको जो है कि ये बैंकिंग के पीवाईक्यू से, आपको ये जो है कि ये दरोगा के पीवाईक्यू से, वहां से उठाया क्वेश्चन। तो आपको तरीके बताता हूँ मैं कि क्या करना है। सबसे पहले अगर कोई भी एग्जाम हो रही है तो 1 ईयर का टी वाई क्यू हर एक एग्जाम का, एनी एनी एग्जाम का डाउनलोड करके रख लीजिए। और 100 क्वेश्चन होते हैं भाई। अगर आप लोग डेली तीन तीन भी पीडीएफ, तीन तीन भी क्यूआईक्यूज पढ़ते हैं ना, दिमाग फ्रेश कर देगा वो, कहीं ना कहीं बहुत चीजें याद रह जाएंगी। ये तरीका है, ये तरीका है। इस तरीके से हम जो है कि एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का ट्रिक अपना सकते हैं। है रियल तरीका है ये, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, वोटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से इस व्यक्ति की आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए वीजा, सॉरी, वेटिंग फॉर ए वीजा, ठीक है। वेटिंग फॉर ए वीजा, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए वेटिंग, वेटिंग 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 मतलब वेट करना, WATING, वेटिंग फॉर वेट करना, वेट करना, वेटिंग फॉर वीजा मतलब, वीजा मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेवल वगैरह होता है उसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से अपन जो दिया है आपको, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, उसमें से सोचिए आपको वीजा किसको आसानी से मिल गया होगा, किसको आसानी से नहीं मिला होगा। आप अगर यहाँ पे बहुत दिमाग लगाते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें से मतलब जो है कि किस इंसान को आ, आसानी से वीजा मिल गया होगा और किस इंसान को आसानी से वीजा नहीं मिला, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, सीधा सीधा ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने संघर्ष किया बहुत ज्यादा, इनको वीजा भी नहीं मिल रहा था, वीजा भी नहीं मिल रहा था आगे जाने का, ठीक है। तो इनको जो है कि वीजा मिलने में परेशानी हो रही थी, ठीक है, जाने आने में परेशानी हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए वेटिंग फॉर ए वीजा के नाम पे इनकी आत्मकथा है, ठीक है। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या नाम, भूटान का राजधानी का क्या नाम है? भारत के पड़ोसी देश के भूटान की राजधानी का नाम क्या है? तो ये जो पड़ोसी देश होते हैं, जो अपना जो भारत है उसका पड़ोसी देश होते हैं, ठीक है। वो पड़ोसी देश का जो है कि आजू बाजू का ये नॉलेज तो 100% होना चाहिए आपको। निश्चित सी बात है कि नॉलेज होना चाहिए। और ये अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप लोगों का मैप लगाया हुआ बगल में कोई फायदा नहीं। और सबसे पहले बता दूं मैं, आप ग्रुप बी की तैयारी करते हैं ना, तो जरूर आप पॉलिटिकल और फिजिकल मैप जरूर लगा रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, बहुत अपने जिंदगी में काम करता है कि ट्रेन का, एक स्टूडेंट के लाइफ में ये बहुत ये वर्क करता है, ठीक है। तो बता दूंगा आपको, एक ऑप्शन जो दिया गया है, पहला थिम्पू दिया गया, दूसरा ढाका दिया, तीसरा बीबी दिया, चौथा पारो दिया गया है, ठीक है।
सो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला थिम्पू हो जाएगा, ठीक है? थिम्पू हो जाएगा, ठीक है? और आपको मैं बता दूँ कि ये देखिए ये जो है कि सिंपू है, इसके बारे में डिटेल में आपको वीडियो लाऊँगा क्योंकि सिंपू मतलब जो है कि बहुत चर्चित में था भी कुछ ही समय पहले, ठीक है? आगे मैं बताता हूँ, ठीक है? ये देखिए माधवी मुद्दल, ये माधवी मुद्दल का संबंध भारत को किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुद्दल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका ऑप्शन जो है, दिया है मणिपुर, कथक, ओडिसी, सत्रिया। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन एमसीक्यू लाया है, ये क्यों जल्दी-जल्दी बता रहा है, क्योंकि ये जल्दी-जल्दी लाने बताने के लिए लाया हूँ। आपका समय वेस्ट नहीं करता हूँ कि बाकी डिटेल में अगर इसको पढ़ने जाइएगा, अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है। प्लीज़ जाके इसको नोट डाउन करिए, दिमाग से कैच में वही तो गुज़ार लीजिए, ताकि ये आप लोगों को आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक हो, ठीक है? अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डीकेटी की कर रहे हैं, तब तो इस क्वेश्चन का डिटेल वीडियो मैं अलग प्लेलिस्ट में लाऊँगा, है मैं आप लोगों लेकिन अगर अभी है, तो फिलहाल इसका ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन याद कीजिए, कमेंट कीजिए, दिमाग में स्टेज डालिए, लग जाएगा, ठीक है? और बाकी मैं इसका देखिए ऑप्शन बताता हूँ मैं, पहला मणिपुरी है, दूसरा है कथक, तीसरा है ओडिसी, चौथा है कतरिया, ठीक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कथक, ठीक है? इसका ऑप्शन हो जाएगा कथक, ठीक है? तो आपको मैं बाकी दिखाता हूँ आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? ठीक है? ये सॉरी ये देखिए अगर इसको ला के ओपन का इसका जो है कि ऑप्शन जो है कि ओडिसी सॉरी ओडिसी डाला है। सॉरी इसका ऑप्शन जो है कि ओडिसी हो रहा है क्योंकि दिमाग का खटका मेरे को, ठीक है? थोड़ा-सा खटका मेरे को तो ऑप्शन हो जाएगा ओडिसी, ठीक है? क्योंकि देख सकते हैं ये सब मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन का है एकदम तो क्वेश्चन जो है कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है कभी-कभी जो है कि इसको रिटर्न करने में भी। देखिए 19वाँ नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक पहला है और दूसरा है छत्तीसगढ़ तीसरा है झारखंड और चौथा है ओडिशा, ठीक है? तो आप जो है कि इसका ऑप्शन बताइएगा अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ मैं क्या ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध हैं? मतलब हरिप्रसाद चौरसिया वाद्य यंत्र मतलब जो गिटार वगैरह बाँसुरी ये सब होता है, तो ये किससे संबंधित है, ठीक है? तो ये बताने का क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दिया है सॉरी इसका ऑप्शन दिया है आपको पहला बांसुरी, दूसरा है मैंडोलिन और चौथा है तीसरा है शहनाई और चौथा है गिटार, ठीक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बांसुरी, ठीक है? उसका ऑप्शन बांसुरी हो जाएगा, ठीक है? और आगे बढ़ता हूँ मैं, देखिए ये फिर से आ गया अपना जो है कि वेबसाइट का फ्री में बताता हूँ मैं, हर एक चीज़ फ्री में यहाँ दिया गया है जहाँ play.com पे, हर एक चीज़ फ्री में दिया गया है। आप प्लीज़ जाइए और डाउनलोड कीजिए इस वेबसाइट में सर्च कीजिए, विज़िट कीजिए और जो भी आपको जो है कि अच्छा लगता है, जो भी बुक्स अच्छी लगती हैं, फ्री में डाउनलोड कीजिए, हर एक चीज़ मिलेगा वहाँ पे, ठीक है? किसी कहीं जाने के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में मिलेगा हर एक चीज़ क्योंकि हम लोग यहाँ डॉक्टर मुखर्जी का तो लाइक करते हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ कंटेंट जो मिल जाता है, भले ही हम लोग पैसे से खरीदते हैं, उस कंटेंट को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को फ़ायदा हो सके। ठीक है? ताकि बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा हो सके, ठीक है? तो मैं यही बताता हूँ ना, ठीक है? तो अभी के लिए मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इसी पे हर एक वीडियो आने वाली है और हर एक चीज़ प्लेलिस्ट आने वाले हैं और हर एक चीज़ आने वाला है इसी चैनल पे, ठीक है? और हर एक चीज़ बताया जाएगा बिल्कुल जो है कि इन्हें बताया जाएगा, बिल्कुल लाइव बताया जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि यहाँ पे हर एक की ऑथेंटिक और रियल और खुद एक्सपीरियंस हूँ मैं, तो रियल दर्द समझते बच्चों का हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट यानी लाइव करके हम लोग देते हैं, ठीक है? तो मैं बता दूँ आपको कि आप प्लीज़ यहाँ पे जो है कि examapply.com को जाइए वहाँ पे विज़िट कीजिए। विज़िट करने के बाद जो है कि आप अपना हर एक चीज़ को कीजिए, ठीक है? और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद।